वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों का सरकार पर गुस्सा फूटा, घेराव करने पहुंचे हजारों किसान। रमेश दलाल। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष व राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में हजारों किसानों का आंदोलन के एमपी मांडकी टोल पर धरना 44वें दिन भी जारी रहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी तक सभी मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने बातें नहीं मानी तो वादा खिलाफी के प्रति रोष प्रकट करते हुए हजारों किसानों व महिलाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर थाली परात चम्मच बजाकर प्रशासन व सरकार के प्रति गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में हमारी भूमिका है एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना, दूसरी तरफ प्रचंड प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाना है। यह एक आंदोलन की विशेषता भी होती है। हमारा आंदोलन ऐसा इतिहास दर्ज कर रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, लेकिन अनुशासन में रहते हुए सरकार को दबाव में लेकर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि डीसी झज्जर कैप्टन शक्ति सिंह ने आश्वासन दिया है कि 25 फरवरी को मुख्यमंत्री से शाम 4 बजे आपकी वार्ता होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से डीसी झज्जर ने समय मांगते हुए आग्रह किया कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। वही किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि तब तक हम अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एमपी मांडकी टोल पर बैठे रहेंगे। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो जल्द ही आंदोलन को तेज करते हुए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा और किसान आंदोलन और भी तेज गति पकड़ेगा। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि यह मेट्रो रेल, पैसेंजर मालगाड़ी नहीं है, यह बुलेट ट्रेन है जो पहली बार भारत के अहमदाबाद और मुंबई में आ रही है। यह बुलेट ट्रेन इतनी तेज चलेगी, आंदोलन और भी तेज होगा। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि 18 फरवरी को दहिया खाप में एकता का प्रस्ताव के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खाप में 2 प्रधान ठीक नहीं है, इससे खाप व समाज की शक्ति कम होती है और सरकार इसका फायदा उठाती है। इसलिए दहिया खाप को एकजुट होकर एक प्रधान चुनना होगा जिसे भाईचारा एकता की मिसाल दी जा सके। उन्होंने कहा कि भाईचारा एकता की मिसाल के लिए दहिया खाप का सर्वसम्मति से एक प्रधान चुना जाए। दिया था 17 तारीख को हम आए हैं और आपने देखा कि जोरदार प्रदर्शन हुआ है और आंदोलन में जो हमारी भूमिका है, एक तरफ शांतिपूर्वक रखना, दूसरी तरफ प्रचंड प्रदर्शन करना और सरकार पर दबाव बढ़ाना, ये एक आंदोलन की विशेषता होती है। तो हमारा आंदोलन पहली बार वो ऐसा इतिहास दर्ज कर रहा है कि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अनुशासन में रहते और सरकार को पूर्ण रूप से दबाव में लेकर के आ रहा है। और इसी का नतीजा है जो पहले उन्होंने 15 तारीख दी थी, तो शिशुपाल का भी आपने महाभारत में देखा कि जब गलतियां होंगी तो होती रहेंगी, तो बाद में ही तो श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्कर चला था। तो पहले तारीख दी हमें, इन्होंने 29 जनवरी सीएम साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने सहमति जता दी, सारी मांग ठीक है। और मांगों के बारे में फिर मैं बता दूं, मुआवजा हमारा 10 करोड़ और भी ट्रेन कॉरिडोर का, और शहीदों के नाम पर इसके स्टेशन बने, उसमें हर बिरादरी के शहीद हमने लिए, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक। एक ही बार स्वरूप आपने तैमूर लंग के समय इकट्ठे होकर उसको भारत से भगा दिया था। वो लड़ाई को स्वरूप खाप में एकता थी, सभी जातियों में एकता थी, अब ये भारत जीतता था। उसके बाद में उसका तीसरा पोता 50 साल के बाद आता है और बाबर, और उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखती कि उस समय में एक नहीं थी। तो एक नहीं होने का हमने 500 साल मुगलों की गुलामी झेली। तो हम पहले तो सबको एक करने जा रहे, शहीदों के नाम पर स्टेशन, वो सभी जो महाबली थे सभी जातियों के तैमूर लंग की लड़ाई के, उनका हमने नाम दिया। आज बात हुई है डीसी साहब से, प्रदर्शन कल मैं दहिया खाप में जा रहा हूँ और हमारी खापों में जो छोटी मोटी कमियां हैं, 2 प्रधान हो गई, हम वहां से तब उठेंगे जब दहिया खाप एक प्रधान कर देगी, ताकि हम अपने सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करते रहे और जो हमारी नींव है उसको और मजबूत करते रहे, ताकि सरकार जितनी भी इस मामले में अनदेखी करेगी, वादा खिलाफी करेगी, तो आप ये मानो कि यह आंदोलन तो बहुत आगे तक जाएगा। अभी डीसी साहब की तरफ साहब ने कहा है कि 25 तारीख को लगभग 2 से 4 बजे आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, ये सरकार से बात हो चुकी है। तो हम 25 तारीख तक जब एक अधिकारी ने समय मांगा है और वो मुख्यमंत्री की तरफ से मांगा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि तब तक हम अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। अगर नहीं होती है तो आगे नहीं होती तो फिर हम आपको नई तारीख बताएंगे, ये आंदोलन तो और तेज गति पकड़ेगा। ये तो
मेट्रो रेल नहीं है, पैसेंजर तो है ही नहीं, और जो मालगाड़ी जो दिन में चलती वो भी नहीं है। ये बुलेट ट्रेन है जो पहली बार भारत में अहमदाबाद और बम्बे के बीच में आ रही है। ये बुलेट ट्रेन इतनी तेज चलेगी, आंदोलन इतना तेज चलेगा कि इसकी जो आँच है वो बहुत दूर तक जाएंगी, और इसके जो परिणाम है वो भी सार्थक भी होंगे और एक नया संदेश भी क्या जाएगा। लग रहा है मुख्य? वो तो पहले ही सहमत हो गए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 29 जनवरी को हमारी मुलाकात में मुख्यमंत्री ने सभी बातों पर सहमति जताई थी, चाहे मेट्रो का विस्तार हो, बादली तक, मांडुठी तक और रिठाणा से खरखोदा तक, या भारत रत्न अवार्ड की बात हो, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सर छोटूराम, कवि जाट, मेहर सिंह, तो जितनी भी हमारी, और खेल स्टेडियम जो हम बनवा रहे थे, सब बातों में सहमति होगी। कुछ हम यहाँ से रोड निकलवा रहे, अपने क्षेत्र का विकास हो, आपस में झज्जर की कनेक्टिविटी नहीं है, तो सब चीज़ों में सहमति हुई थी। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम के IAS उमा शंकर जी, उनके मेरे बीच में वार्ता में सहमति हो गई थी। बस इसको अमली जामा पहुंचाने के लिए हम सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, और सरकार थोड़ा सा लंबा समय खींच रही है। तो देखते हैं सरकार कहाँ तक भागती है, कहाँ तक चलती है। एक न एक दिन तो हम सरकार को घेर के, क्योंकि सरकार हमारी प्रजातंत्र में, मुख्यमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, हक तो हम लेके छोड़ेंगे। ठीक है।